बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और ईमानदार राजा शासक था, जिसका नाम राजा अरुण था। उसकी सरकार बहुत ही न्यायपूर्ण थी और लोग उसे बहुत आदर देते थे। राजा अरुण का विश्वास था कि एकता और संघर्ष से ही किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों को यह सिखाने की कोशिश करता था कि असली शक्ति बाहरी बलों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, सामूहिक प्रयास और एकता में है। राजा अरुण का राज्य भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग बहुत मेहनती और बुद्धिमान थे। राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या थी। हर साल मानसून में बाढ़ आ जाती थी, जिससे फसलें नष्ट हो जाती थीं और गांव के लोग कई महीनों तक भूख से परेशान रहते थे। राजा ने बहुत सोचा और अपने मंत्रियों के साथ मिलकर इस समस्या का हल ढूंढने का निर्णय लिया। राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई, जिसमें पूरे राज्य के लोग और उनके परिवार भी शामिल थे। सभा में राजा ने कहा, हमारे राज्य में हर साल बाढ़ आती है और हमारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। हमें इस समस्या से निपटने के लिए एक सामूहिक प्रयास करना होगा। केवल मेरी कोशिशों से कुछ नहीं होगा। हमें सबको मिलकर इस कठिन समय से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। राजा की बातें सुनकर लोगों में आशा की किरण जागी, लेकिन कुछ लोग इस विचार पर शक भी कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति था जो बहुत कंजूस और घमंडी था। उसका नाम राघव था। राघव ने कहा, राजा, आप कहते हैं कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन यह कैसे संभव है? हर कोई अपनी मेहनत करता है और किसी का भी दूसरों से कोई तालमेल नहीं है। हम सबके पास अपने अपने काम होते हैं। क्या आप यह सच में मानते हैं कि हम सभी लोग एक साथ काम कर सकते हैं? राजा अरुण ने राघव की बात सुनी और शांतिपूर्वक जवाब दिया। राघव, आप सही कहते हैं कि हर किसी का अपना काम होता है, लेकिन अगर हम अपनी ताकत और कौशल को एकजुट कर लें, तो हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। बाढ़ से लड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि हम सब मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करें। राजा की बातों ने बहुत से लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने सभा में एक ठान लिया कि वे एकजुट होकर बाढ़ से निपटने के लिए एक योजना बनाएंगे। राजा ने एक विशेषज्ञों की टीम बनाई, जिसमें कृषि, जल प्रबंधन और निर्माण कार्य के जानकार लोग शामिल थे। उन्होंने सभी गांव वासियों से अपील की कि वे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी विशेषज्ञता और मेहनत को एक साथ लाएं। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा बांध बनाया, जो नदी के पानी को नियंत्रित कर सके और बाढ़ के प्रभाव को कम कर सके। इसके अलावा उन्होंने खेतों के लिए जल निकासी के अच्छे तरीके भी विकसित किए, ताकि पानी सही जगह पर जाए और फसलें खराब न हों। राजा ने हर गांव में बाढ़ के लिए एक सुरक्षा योजना बनाई, जिससे लोगों को आपातकाल में त्वरित सहायता मिल सके। राजा अरुण ने खुद भी लोगों के बीच रहकर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर कोई अपनी भूमिका को समझे और उसे अच्छे से निभाए। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और महिलाओं से भी सुना और उनकी सलाहों को भी योजनाओं में शामिल किया। राजा अरुण की सच्ची कड़ी मेहनत, दयालुता और नेतृत्व के कारण पूरा राज्य एकजुट हुआ। राजा की कड़ी मेहनत रंग लाई और उस वर्ष के मानसून में जब बाढ़ आई, तो गांव को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। बांध ने पानी को नियंत्रित किया और जल निकासी व्यवस्था ने खेतों को बचाए रखा। लोग खुश थे कि उनका राज्य इस संकट से उबर चुका था। अब उनका विश्वास इस बात में पूरी तरह से स्थापित हो गया था कि एकता और सामूहिक संघर्ष से कोई भी समस्या हल हो सकती है। राघव, जो पहले इस विचार पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने राजा से कहा, राजा, मुझे माफ करिए। पहले मैंने सोचा था कि हम सब अलग-अलग काम करते हुए एक साथ कभी नहीं काम कर सकते, लेकिन आपने साबित कर दिया कि जब सब एकजुट होते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। राजा अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, यह न केवल तुम्हारी या मेरी सफलता है, बल्कि यह सभी की सफलता है। जब हम सभी एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। इस सफलता का श्रेय तुम्हारे जैसे लोगों को जाता है, जिन्होंने विश्वास किया और हमारी योजना में शामिल हुए। राजा अरुण के नेतृत्व में राज्य में एक नई जागरूकता आई। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में एकता का भाव और भी गहरा हो गया। यह उदाहरण केवल राज्य के लिए नहीं,
बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा बन गया। हर गांव और शहर ने राजा अरुण की तरह एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना शुरू किया। समय के साथ राजा अरुण का राज्य समृद्ध हुआ। बाढ़ जैसी समस्याएं अब पहले जैसी नहीं रहतीं। राज्य में उन्नति और खुशी आई। राजा अरुण ने जीवन भर यही सिखाया कि यदि हम सभी एकजुट हो जाएं, तो किसी भी विपत्ति का सामना करना आसान हो जाता है। और इस तरह राजा अरुण की शासनकाल में राज्य में शांति, समृद्धि और एकता का माहौल था। राजा के लोग आज भी यह मानते थे कि उनका राज्य सच्चे सामूहिक प्रयास और संघर्ष की मिसाल है।